हेलो बच्चों। तो हमने अपने पिछले लेक्चर में ये देखा था कि किस तरह से हम एक गोलीय चालक यानी स्फेरिकल कंडक्टर की धारिता यानी कैपेसिटेंस कैलकुलेट करते हैं। हमने ये देखा कि जो गोलीय चालक था उसकी धारिता का मान आया था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। यानी ध्यान दें, धारिता का मान इस बात पर निर्भर नहीं कर रहा था कि हमने उसे कितना आवेश दिया था। धारिता का मान इस बात पर भी निर्भर नहीं कर रहा था कि उसकी सतह का कितना विभव था। यह सिर्फ इस बात पर निर्भर कर रहा था कि उसकी साइज कैसी थी। गौर करें, फॉर्मूले में आर था, रेडियस। दूसरा, वो इस बात पर निर्भर कर रहा था कि उस चालक के बाहर का माध्यम क्या है। निर्वात है तो एप्सिलॉन नॉट यूज होगा, यानी परावैद्युतांक एप्सिलॉन नॉट होगा। अगर कोई और माध्यम है तो उस माध्यम का परावैद्युतांक लगेगा। तो इसी तर्ज पे अब हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं संधारित्र की धारिता, और इसमें हमारा पहला केस है समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र में एक्चुअली क्या होता है, हमारे पास दो प्लेट्स होती हैं जो एक दूसरे के समांतर रखी गई होती हैं, इसीलिए इसका नाम है समांतर प्लेट संधारित्र। दो प्लेट्स हैं, मान लेते हैं इन प्लेट्स के बीच का जो गैप है ये गैप d है। इन प्लेट्स का क्षेत्रफल यानी इनका एरिया a है। इन्हें एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखा गया है। हमने पहले लेक्चर में सबसे पहली बात यही पढ़ी थी कि संधारित्र कहते किसे हैं, दो चालक जिनके बीच में हो कोई कुचालक। ये रहे दो चालक, इनके बीच में है हवा, निर्वात, तो वो कुचालक हो गई, तो इसलिए ये संधारित्र है। संधारित्र की जो दोनों प्लेट्स हैं इनका एरिया a है, इनके बीच का जो सेपरेशन, जो गैप है वो d है। और अब मैं इसकी धारिता निकालना चाह रहा हूं। हम लोगों ने यह भी पढ़ रखा है कि जिस संधारित्र की धारिता निकालनी हो उसे V वोल्ट की बैटरी से अगर जोड़ा जाए और बैटरी Q आवेश को स्थानांतरित कर दे तो Q अपॉन V, इसी को कहते हैं संधारित्र की धारिता। तो धारिता का मान निकालने के लिए ये देखें आप, मैंने इसे एक V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। इस बैटरी से कनेक्ट करने पे मान लेते हैं इस बैटरी ने यहां से Q आवेश को स्थानांतरित इधर से इधर की तरफ कर दिया। इसका मतलब Q आवेश के बराबर के इलेक्ट्रॉन इधर से निकले और इधर पहुंच गए। इस कारण से यहां पर धन आवेश प्लस Q आ गया और इधर ऋण आवेश माइनस Q आ गया। और यह दिमाग में रखना पड़ेगा कि इसी Q अपॉन V को ही हम संधारित्र की धारिता कहेंगे। अब आते हैं कि ये Q अपॉन V यानी इस धारिता का मान निकाला कैसे जाए। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ये सोचते हैं कि जब यहां पे प्लस में आवेश है और यहां पे माइनस में आवेश है तो अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा। जहां पे प्लस आवेश है वो इधर से दूर धक्का मारती हुई विद्युत क्षेत्र को ये स्थापित करेगा। धनात्मक आवेश हमेशा दूर जाते हुए विद्युत क्षेत्र को स्थापित करता है, जबकि इधर का जो ऋणात्मक आवेश है वो अपनी तरफ आकर्षित करती हुई विद्युत क्षेत्र की रेखाओं को स्थापित करेगा। यानी ये जो E है ये प्लस Q की वजह से है और ये वाला E माइनस Q की वजह से है। माइनस Q ने अपनी तरफ आकर्षित करती हुई विद्युत क्षेत्र रेखाएं स्थापित की हैं और प्लस Q ने अपने से दूर जाती हुई विद्युत क्षेत्र रेखाएं स्थापित की। लेकिन गौर करें, दोनों की दिशाएं सेम हैं, इसलिए जो अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र होगा वो E प्लस Q और E माइनस Q के सम यानी योग के बराबर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का मान होता है किसी भी आवेशित प्लेट से विद्युत क्षेत्र जो स्थापित होती है उसका मान होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और दोनों जुड़ करके बन जाएंगे
सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहां सिग्मा होता है आवेश प्रति यूनिट या प्रति इकाई क्षेत्रफल। सीधे सीधे कहें तो आवेश बटा क्षेत्रफल, इसे कहते हैं सिग्मा। तो यहां पर गौर करें, इस प्लेट पे कितना आवेश है Q, और कितना क्षेत्रफल है वो है A। तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A ये आ गया विद्युत क्षेत्र का मान। पर विद्युत क्षेत्र का एक सूत्र भी होता है, विद्युत क्षेत्र होता है विभवांतर बटे बीच की दूरी। हमारे पास एक सूत्र होता है जो हम विद्युत क्षेत्र चैप्टर में पढ़ते हैं, और वो ये है कि E बराबर होता है माइनस में dV अपॉन dr। ये सूत्र ये बताता है कि विद्युत क्षेत्र विभवांतर और बीच की दूरी इनके अनुपात के बराबर होता है। तो गौर करें, ये जिसको मैंने विद्युत क्षेत्र यहां लिखा है, इस विद्युत क्षेत्र का अगर मैं इस फिगर के लिए मान निकालूं तो इन दोनों के बीच में विभवांतर कितना है बेटा? तुमने कितने विभवांतर की बैटरी जोड़ी है? V वोल्ट की। तो E का मान विभवांतर तो V हो गया, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है? वो है D। तो E की जगह अगर मैं V अपॉन D लिख दूं तो ये बराबर हो गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, और यदि मैं यहां से Q अपॉन V निकालूं तो ये आ गया एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। इसी Q अपॉन V को ही हम कहते हैं धारिता। तो धारिता का मान हो गया एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये मेरे पास एक सूत्र स्थापित हुआ जो कि समांतर प्लेट संधारित्र के लिए है। यहां भी ध्यान दें, इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का जो मान है वो देखें किस चीज पे निर्भर कर रहा है। C का मान एप्सिलॉन नॉट, यानी कि इन दोनों प्लेट के बीच में कौन सा माध्यम है उसके परावैद्युतांक पे निर्भर कर रहा है। हम ये मानकर चल रहे हैं कि इस दो प्लेट के बीच में निर्वात या वायु है, तो इसलिए यहां पर एप्सिलॉन नॉट लगा। प्लेट का क्षेत्रफल A और दोनों प्लेट के बीच की दूरी D। इसका मतलब धारिता का मान आकार, उस जो किस आकार में है संधारित्र, इस पे निर्भर कर रहा है। फिर आकार के बाद उसकी साइज क्या है, कितना बड़ा या कितना छोटा प्लेट है, उस प्लेट की साइज पे निर्भर कर रहा है, प्लेट्स के बीच की दूरी पे निर्भर कर रहा है, और प्लेट्स के बीच के माध्यम पे निर्भर कर रहा है। किस पर निर्भर नहीं कर रहा, इस पे भी फोकस करें। यह निर्भर नहीं कर रहा कि कितना आवेश स्थानांतरित हुआ और कितने वोल्ट की बैटरी लगाई। ये बैटरी V वोल्ट के बजाय 2V 10V वोल्ट की भी लगाएंगे तो भी धारिता का मान यही आएगा। क्यों? आप V जितना बढ़ाएंगे उतना ही Q बढ़ जाएगा। Q अपॉन V का जो मान होता है ये मान यहीं का यहीं रहेगा। तो ये हमारा पहला सूत्र स्थापित हुआ संधारित्र के लिए, समांतर प्लेट संधारित्र का। इसी तरह से अब एक दूसरा सूत्र बनाने जा रहे हैं हम, और वो है गोलीय संधारित्र का। देखें, गोलीय संधारित्र यानी कि स्फेरिकल कैपेसिटर, एक ऐसा कैपेसिटर जिसके दो चालक गोले के शेप में हो, गोले के शेप में। इसका मतलब यहां एक चालक हुआ, यहां एक दूसरा चालक हुआ, ये दोनों चालक हैं, गोलीय हैं, चालक हैं। इनके बीच में, ये दोनों के बीच की जो जगह है, हम मानकर चल रहे हैं ये निर्वात या वायु है। अब मैंने क्या माना, इनकी त्रिज्याओं का मान R1 और R2 रख लेते हैं और इन्हें जोड़ते हैं एक V वोल्ट की बैटरी से। बैटरी का काम होता है इस टर्मिनल को, इस सिरे को धनावेशित करना और इसे ऋणावेशित करना, जिससे उन दोनों सिरों में V वोल्ट का विभवांतर स्थापित हो जाए। इस काम को करने के लिए बैटरी ने इस चालक को मान लें +Q आवेश दिया, यानी यहां से इलेक्ट्रॉन निकाले, और इस चालक को वो इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो जाहिर सी बात है इस वाले चालक पे आ गया -Q आवेश। अब जरा सोचो
यहां वाले इस पॉइंट का नाम अगर A रख लें, इस पॉइंट का नाम अगर B रख लें, तो मुझे मालूम है A और B के विभवांतर में V वोल्ट का फर्क होगा। यानी हम लिख सकते हैं VA माइनस VB इक्वल टू V। पर VA का मान जरा सोचें, किसी बिंदु पर जो विभव होता है वो आवेशों के द्वारा बनता है। यहां पर आवेश एक प्लस क्यू भी है और एक माइनस क्यू भी है। प्लस क्यू ने ए बिंदु पे कितना विभव बनाया होगा, उसके लिए सूत्र है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन R1। गौर करें, प्लस क्यू आवेश की वजह से इस गोले के सतह का विभव ये होगा, लेकिन माइनस क्यू की वजह से ए बिंदु का विभव, गौर करें ये ए बिंदु इस गोले के अंदर है और किसी गोले के अंदर विभव का मान वही होता है जो उसकी सतह पर हो। तो भले ही ए बिंदु पर विभव निकालना है इस माइनस क्यू की वजह से, पर सूत्र आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन R2। यानी ए पॉइंट पर प्लस क्यू की वजह से जो विभव है वो इतना होगा, ए पॉइंट पर माइनस क्यू की वजह से जो विभव होगा वो इतना होगा। ये है VA। अब इसमें से घटाते हैं VB को, B पॉइंट पर आ जाएं। B पॉइंट पर विभव दो आवेशों के द्वारा बनेगा, फिर से प्लस क्यू की वजह से भी और माइनस क्यू की वजह से भी। पहले प्लस क्यू की वजह से विभव देखें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन B बिंदु की इस आवेश के केंद्र से दूरी है R2, और फिर खुद इसकी वजह से इसकी सतह पर जो विभव होगा उसका सूत्र 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन R2, एंड ये पूरा मान मिलकर के V हो गया। आप अगर ध्यान से देखें तो ये टर्म, ये वाला पद दोनों में सेम है, आपस में कट जाएंगे, बचेंगे सिर्फ ये दो, जिनसे कुछ ऐसा रिजल्ट आएगा कि अगर हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो सब में दिख रहा है अगर मैं कॉमन ले लूं, Q भी कॉमन ले लूं, तो मुझे मिलेगा सिर्फ 1/R1 माइनस 1/R2, और ये हो जाएगा V के इक्वल। V को अगर हम नीचे ले लें और इन सबको एलसीएम लेकर के ऊपर ले जाएं, तो Q अपॉन V का मान आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1। और इतना तो हम सब जानते हैं कि इसी Q अपॉन V को ही हम कहते हैं धारिता या कैपेसिटेंस। तो किसी गोलीय संधारित्र की भी धारिता का जो सूत्र है, देखें वो किन चीज़ों पे निर्भर कर रहा है। एप्सिलॉन नॉट मतलब गोलों के बीच का जो माध्यम है उसके परावैद्युतांक पे, और R1 और R2 पे यानी कि इनकी त्रिज्याओं पे। इस बात पे निर्भर नहीं कर रहा कि आपने कितने वोल्ट की बैटरी लगाई और कितना आवेश स्थानांतरित हुआ है। यानी माध्यम पे निर्भरता है, आकार पे निर्भरता है, शेप, साइज, इन पे निर्भरता है, माध्यम पे निर्भरता है, पर आवेश और बैटरी इन पर धारिता की निर्भरता नहीं होती है। इसी तर्ज पे जैसे आपने गौर किया हो कि पिछले दो केसेस में हम किस तरह से धारिता निकाल रहे हैं। जिस संधारित्र की धारिता निकालनी है उसे V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दें। संधारित्र का मतलब उसमें दो चालक होंगे, एक सिरे से एक चालक को जोड़ दें बैटरी में और दूसरे सिरे से दूसरे चालक को जोड़ दें। कुछ आवेश स्थानांतरित होगा, कुछ विभवांतर बनेगा, उनका अनुपात निकाल लें, इसी को धारिता कहेंगे। तो इसी तर्ज पे अगर हम अपने तीसरे केस पर आए, जो कि है एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर यानी बेलनाकार संधारित्र, तो उसके लिए कैसे कैलकुलेशन करते हैं वो जरा देखें। इस बार कुछ ऐसा होगा कि हमारे जो दो चालक होंगे वो बेलनाकार रूप में होंगे, एक के अंदर एक, दोनों की अक्ष सेम होंगी। तरीका वही रहेगा, फिर से हम इनको क्या करेंगे, एक V वोल्ट की बैटरी से जोड़ देंगे।
इस बिंदु का नाम A रखेंगे, इस बिंदु का नाम B रखेंगे, और फिर से यहाँ पर कुछ आवेश प्लस Q स्थापित हो जाएगा, यहाँ माइनस Q। और अगर मैं A बिंदु का विभव निकालूं, B बिंदु का विभव निकालूं और उनके विभव का अंतर निकालूं, और फिर से C का मान Q/V में रखें, तो इस बार जो हमारे पास रिजल्ट आता है, इसमें एक चीज और ध्यान रखें, बेलन की जो ऊंचाई है उसे h मान लिया जाए। तो ध्यान दें, C का मान आएगा 2πε0h डिवाइडेड बाई log R2/R1, जहां R2 बड़े वाले बेलन की त्रिज्या यानी रेडियस होगी और R1 छोटे वाले बेलन की त्रिज्या होगी। यहां ध्यान रखें, बड़ी त्रिज्या को ऊपर रखा जाता है और छोटी त्रिज्या को नीचे रखा जाता है। ये बेलनाकार संधारित्र की धारिता का सूत्र होता है। इसमें ध्यान रखना यह है कि यहां पर भी जो संधारित्र की धारिता है वो किन चीजों पर निर्भर कर रही है, एप्सिलॉन नॉट यानी कि दोनों बेलनों के मध्य कौन सा माध्यम है, वो h यानी कि इस संधारित्र की कितनी ऊंचाई है और उनकी त्रिज्याएं। इसका मतलब यहां भी धारिता इस पे निर्भर नहीं कर रही है कि कितना आवेश स्थानांतरित हुआ है, इस बात पे निर्भर नहीं कर रही कि कितने वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है, बल्कि निर्भर किस पे कर रही है, दोनों चालकों के बीच का माध्यम और आकार, उसकी शेप, उसकी साइज, क्या साइज है। अगर उसकी ऊंचाई बढ़ेगी तो धारिता चेंज हो जाएगी, अगर त्रिज्याओं को बदला जाएगा तो धारिता चेंज हो जाएगी। तो मुख्यतः हमारे कोर्स में जो 3 संधारित्र पूछे जाते हैं, जिनका हम उम्मीद करते हैं कि सूत्र स्टूडेंट्स को याद रहने चाहिए, वो ये 3 हैं। समांतर प्लेट संधारित्र के लिए धारिता का सूत्र होता है ε0 A/d। गोलीय संधारित्र के लिए मान होता है 4πε0 R1 R2/R1 + R2। और तीसरा आपके सामने लिखा हुआ है, बेलनाकार संधारित्र के लिए सूत्र होता है 2πε0h डिवाइडेड बाई log R2/R1। यहां ध्यान रखेंगे, बड़ी रेडियस को छोटी रेडियस से भाग किया जाता है। अगले लेक्चर में, अगली क्लास में हम लोग ये समझेंगे, आपको मैंने जैसा कि बताया कि संधारित्र का मुख्य काम विद्युत ऊर्जा को स्टोर करके, संग्रहित करके रखने का होता है, लेकिन वो विद्युत ऊर्जा उसे देता कौन है, बैटरी। मैंने बताया था कि बैटरी के पास ऊर्जा कहां से आती है, बैटरी रासायनिक ऊर्जा यानी केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है विद्युत ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी में, और कैपेसिटर उस इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करके रखने का काम करता है। तो अब बैटरी किस प्रकार से ऊर्जा का स्थानांतरण कैपेसिटर यानी संधारित्र को करता है, अगर बैटरी के पास ऊर्जा है तो वो कितनी ऊर्जा देता है, क्यों देता है, इन सब के विषय में चर्चा करेंगे अपने अगले क्लास में। थैंक यू।